हेलो गाइस, आज जो है हम रिंग के बारे में अ, बातें करेंगे कि रिंग का जो डेफिनेशन है और जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। तो रिंग का जो ये ग्रुप से आता है, मतलब जो ग्रुप हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो उसका एक ब्रांच रिंग थ्योरी भी है, ठीक है। तो ये एक्सटेंडनेस ऑफ ग्रुप थ्योरी को रिंग कहते हैं, ठीक है। ये ग्रुप थ्योरी का एक्सटेंडनेस है, ठीक है। तो रिंग का जो डेफिनेशन है वो सेम टू सेम ग्रुप थ्योरी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कुछ फ़र्क है। या फिर मोर उन्होंने 2-3 चीज़ें और ऐड की है, ठीक है, रिंग में। तो रिंग का जो डेफिनेशन है वो क्या है, लेट आर बी ए ग्रुप। जैसे कि हमारे पास ग्रुप होता है ना, वहाँ पे हम ओनली वन बाइनरी ऑपरेशन से हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं। वहाँ पे ओनली वन बाइनरी ऑपरेशन होता है, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या सब्सट्रैक्शन, इस तरह कुछ चीज़ होता है, लेकिन ओनली वन होता है। लेकिन यहाँ पे टू होगा, यहाँ पे पॉजिटिव एडिशन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा। सॉरी, पॉजिटिव नहीं, एडिशन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, टू होगा, ठीक है। और हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप का मतलब ये है कि वो ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ है वो तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। आर जो है वो ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, और यह उसके साथ विद टू बाइनरी ऑपरेशन, या रिंग में जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो या फिर हम टू विद रिस्पेक्ट टू टू बाइनरी ऑपरेशन हम उसको डिफाइन करेंगे। With two binary operation, then the group R is said to be ring if it satisfies the following axiom, ठीक है। अगर एक ग्रुप है और with two binary operation है, ठीक है, उसके साथ टू बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब ये है, ये हमारे पास एक ग्रुप है आर और विद टू बाइनरी ऑपरेशन है, इसके साथ टू बाइनरी ऑपरेशन है। तो उसको हम रिंग कब कहलाएंगे कि अगर ये ग्रुप जो है उन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, तो फिर इस ग्रुप को हम रिंग कहलाएंगे कि ये ग्रुप जो है ये एक रिंग है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वाला जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा है कि आर प्लस इज ए बिलियन। यानी अगर आर की जो है हम बिलियन उसको प्रूव करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये पहला नंबर वाला प्रॉपर्टी है। दूसरा ये है कि आर डॉट इज सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का जो डिफिनीशन और एग्जांपल है, मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है। अगर आप लोग इसकी समझ नहीं आती है कि सेमी ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर, वहाँ से आप देख सकते हैं एबीलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप और मोनाइक ग्रुप, इन चीज़ों को मैंने डिस्कस किए हैं। और तीसरे नंबर वाला जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होड़ होगा। तो एबीलियन ग्रुप का आप लोग को तो पता होगा कि एबीलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज होते हैं, क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एसोसिएटिव, इनवर्स और कम्यूटेटिव। और इस तरह सेमी ग्रुप में ओनली 2 प्रॉपर्टीज, क्लोजर और एसोसिएटिव, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बहुत इजी हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऐसा ही होता है। इसके एक को हम लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरे को हम राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ रिंग की जो बेसिक कंसेप्ट और बेसिक डिफिनीशन है कि रिंग जो है ये ग्रुप थ्योरी का एक्सटेंडेंस है, ठीक है। और इसमें या फिर सिर्फ ये दो चीज़ें, और मतलब इन दोनों चीज़ों को जब हम ग्रुप में ऐड करेंगे तो ये एक रिंग बनता है। और आर प्लस इज ए बिलियन होगा, और डॉट इज ए सीमिंग होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। तो इसके एक एग्जांपल हम करेंगे कि आर प्लस लेट आर हमारे पास एक रियल नंबर से, ठीक है। आर एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर मीन उसमें तमाम रियल नंबर्स है, 1 2 3 -1 1 2 3, इसमें सब कुछ है, ठीक है। जैसे कि क्यू रिप्रेजेंट क्यू रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू जो है रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्वयं है ना, ये आप लोगों को पता होगा। तो उसके साथ टू बाइनरी ऑपरेशन है। इन बाइनरी ऑपरेशन की जो जगह है ना, पहले नंबर पे एडिशन होगा, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन होगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये अरेंजमेंट ऑफ दीज टू बाइनरी ऑपरेशन इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि आर प्लस इज ए बिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो आर प्लस इज ए बिलियन हम कैसे प्रूफ करेंगे, उसकी जो 5 प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो पहला नंबर वाला प्रॉपर्टी जो है क्लोजर है कि 1 2 बिलोंग टू आर, देन 1 + 2 = 3 आल्सो बिलोंग टू आर। इस तरह ये प्रूफ हो गए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये भी आप लोगों को पता होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह होता है। आइडेंटिटी 1 बिलोंग टू आर, देन देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू आर। क्योंकि या फिर मैं जो करता हूँ ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब हम करेंगे तो हम एडेटिव आइडेंटिटी जो है वो हम 0 लेंगे, और जब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते तो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो 1 होता है, ठीक है। इनवर्स अगर 1 हमारे पास जो है वो बिलोंग टू आर है, तो -1 आल्सो बिलोंग टू आर करेगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये 5 प्रॉपर्टीज
हमने प्रूफ किया कि ये बिलियन है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, आर डॉट सेमी ग्रुप, हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको प्रूफ करेंगे। अगर 1 2 बिलोंग टू आर देन 1 डॉट मीन 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 आल्सो बिलोंग टू आर। ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर वैसे तो यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब दूसरा नंबर वाला जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यह फिर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 1 2 बिलोंग 1 2 3 बिलोंग टू देन अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो इससे बिल्कुल ये इक्वल है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव भी प्रूफ हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो कैसे, वो ऐसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने तो नहीं लिखा है, वो ऐसे कि ए डॉट बी प्लस सी और या फिर जो है ए प्लस बी डॉट सी। तो ये से आता है ए बी प्लस ए सी एंड ए सी प्लस बी सी। तो अगर हम ए जो है ए 1 लें, बी 2 लें, इसी तरह 3 सी जो है वो 3 लें, तो अगर ये प्रूफ करते तो फिर ये ठीक है। अगर ये प्रूफ नहीं करते तो फिर हम ए जो है 1 और 2 लेंगे, 1 और 3 लेंगे। आप खुद सोचें और उस चीज़ को प्रूफ करें अपने जहन से, अपनी कंसेप्ट से कि इससे जो है ये अगर ये इक्वल आता है, इसका मतलब अगर हम रियल नंबर से कौन से ऐसे वो नंबर्स ले कि ताकि ये प्रूफ हो जाए। तो आप ये खुद करें, ठीक है, इस पर कोशिश करें। तो ये हुआ रिंग, ठीक है। तो रिंग एक बार फिर रिंग में 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है, और प्लस इज ए बिलियन सेटिस्फाई करना है, और डॉट इज सेमी सेटिस्फाई करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है। आर प्लस मैंने तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाया कि ये आर प्लस ए बिलियन है, और डॉट मैंने भी दिखाया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज मैंने तो खुद नहीं लिखा है। तो इसी वजह से आप ये खुद करें और कोशिश करें कि ये सेटिस्फाई हो जाए, ए बी सी के ऐसे भी रियल नंबर से, ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए, दोनों साइड इक्वल आ जाए। तो आप इससे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा।